हथेली में लिटिल फिंगर यदि बाकी उंगलियों की तुलना में अलग हटके चल रही होती है, ऐसे लोगों की सोच आम लोगों की तुलना में बहुत अलग होती है। किसी भी घटनाक्रम को देखने का इनका नज़रिया सबसे अलग होता है, डिफरेंट होता है। मान लीजिए एक इंसान को हज़ारों लोगों ने किसी भी कारण से किसी भी घटनाक्रम को लेकर के गलत साबित कर दिया है। अब आप इनके पास गए, आपने इनसे इनकी राय लेने की कोशिश की कि आप क्या कहना चाहते हैं उस इंसान के बारे में। तो ये आपसे कहेंगे कि पहले मुझे ये बताओ कि घटनाक्रम क्या है, किस वजह से उसे गलत साबित किया गया है। उसके बाद मैं सोचूंगा, फिर आपको अपनी राय दूंगा। ये किसी की इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं, ये किसी की बातों में नहीं आते हैं, जिस वजह से इन लोगों को कामयाबी आम इंसान की तुलना में बहुत मिलती है। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है, सही समय पर सही निर्णय लेना जानते हैं। आपके लिए आपकी फैमिली, पैसा, वर्क सभी समान रूप से महत्व रखता है और आगे भी रखेगा। हार्ट लाइन आपकी हल्की सी डार्क है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, इसीलिए आपकी फैमिली के साथ आपका रिलेशन सामान्य रहने वाला है, ना बहुत अच्छा रहेगा ना बहुत बुरा रहने वाला है। हार्ट लाइन जब आपकी उंगलियों की तरफ शिफ्ट होने लग जाए, ऐसे लोग अपनी मन की बात को मन में ही रखते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इनको समझ पाना इनके फैमिली के लोगों के लिए, इनके दोस्तों के लिए लगभग असंभव है। हार्ट लाइन जब उंगलियों की तरफ मूव होने लगती है, ये 3 मेजर माउंट हैं। ये हो गया सैटर्न, ये है सन, ये है मर्क्यूरी, जिसे शनि, सूर्य और बुध का पर्वत कहते हैं। इन तीनों को स्पेस कम मिलता है, जिस वजह से आपकी स्टार्टिंग की लाइफ अप टू 35 स्ट्रगल ज़्यादा देखने होता है। ऐसे लोगों से यदि आप पूछेंगे जब ये 35 के थे तब, या 30-35 तक जब इनसे आप बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं ऊपर वाले से कि सामने वाले को कम मेहनत में ज़्यादा सफलता, ज़्यादा पैसा, और मुझे क्यों इतनी मेहनत के बावजूद उतना पैसा, उतनी सफलता नहीं मिल रही है। तो वजह यही होती है, जब आपके 3 मेजर माउंट को स्पेस कम मिलता है, स्टार्टिंग में स्ट्रगल को ये बढ़ा देता है। जब आपकी एज रही होगी 12 साल 12+, उसके बाद से आप किसी की नहीं सुनते होंगे, किसी की भी नहीं। ऐसे लोग अपने माता पिता की भी नहीं सुनते। अगर इनके माता पिता आकर के इनको सलाह दे कि देखो तुमको इस तरह से पढ़ाई करनी है, इन लोगों से दोस्ती नहीं रखनी है, या फिर तुमको इस कॉलेज में जाना चाहिए, कुछ भी किसी भी तरह का डायरेक्शन इनको दे, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होगा। इनके रिलेटिव आकर के यदि इनको ज्ञान देना स्टार्ट कर देते होंगे, तो ये भले उस वक्त डर से खड़े होकर के सुनते होंगे, लेकिन जनरली मतलब ये सुनते नहीं हैं किसी की। ये बस सामने खड़े होते होंगे, अब रिलेटिव इनके इनको ज्ञान दे रहे हैं और दिमाग इनका कहीं और है। ये किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझते हैं। बचपन से ही इनका मानना होता है कि ज़िंदगी इनकी है, इसीलिए इनको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है ये इनका फैसला होगा तो ज़्यादा बेहतर है। जिस वजह से, क्योंकि ये खुद ही गिरते हैं, खुद ही संभलते हैं, आत्मनिर्भर बहुत कम एज में हो जाते हैं, तो स्ट्रगल भी तो होता है ना। जैसे हमारे माता पिता की बातों पर जब हम चलते हैं, तब जो भी लॉस होता है उसकी जिम्मेवारी उनकी होती है, वो हमारी नहीं होती है। तो हम आत्मनिर्भर तब तक नहीं होते हैं जब तक कि हम अपने कार्य की जिम्मेदारी खुद लेना स्टार्ट ना कर दें। ये लोग बहुत कम एज से ही अपने कार्य की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। चलो मैंने ये कॉलेज को चूज़ किया है, वो मेरी जिम्मेदारी बनती है, आप लोग निश्चिंत रहो, आउटपुट अच्छा मिलेगा, इस तरह से। जिस वजह से जब आप कम एज से ही अपनी जिम्मेदारियों को समझने लग जाते हैं, तो ऑब्वियस है कि परिपक्वता समझ आम बच्चों से बहुत ज़्यादा होती है लोगों में, और कम एज में ही इन्हें लोगों की समझ भी आ जाती है कि कौन इंसान कितने पानी में है, किस पे भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं करना चाहिए। यानी लोगों के व्यक्तित्व की समझ बहुत ज़्यादा होती है। माइंड लाइन भले आपकी स्टार्टिंग से फ्री होकर चल रही है, लाइफ लाइन से बाउंड नहीं है ये, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कामयाबी उस स्तर की नहीं मिली होगी जिस स्तर की हथेली है आपकी। उसके पीछे की वजह है कि माइंड लाइन आपकी स्टार्ट हुई है मंगल से। मंगल से जब आपकी माइंड लाइन स्टार्ट होती है, ये आपको एक भ्रम की दुनिया में रखती है, जहाँ आपको सब कुछ बहुत आसान लगता है। आपको लगता है ज़िंदगी एक मूवी की तरह है, जहाँ
जो 3 घंटे की मूवी में हम देखते हैं कि एक हीरो है, उसने 4 दिन मेहनत की, 5वें दिन वो बहुत बड़ा स्टार बन गया या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, बड़ा पद उसको मिल गया कहीं पर पे, तो हम ज़िंदगी को बिल्कुल उसी तरह से उतने सीरियस होकर के नहीं लेते हैं। और जब हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ पर अप्लाई करते हैं तो हम पाते हैं कि भाई रियल लाइफ और जो रियल लाइफ है उसमें तो बहुत अंतर है। तो ये लोग, जब तक कि इंसान स्टडी कर रहा होता है, जब तक कि जॉब या किसी बिज़नेस की तरफ मूव नहीं करता है, करियर की तरफ मूव नहीं करता है, तब तक इनको लगता है कि ज़िंदगी बहुत आसान है। मैं जहाँ भी जाऊँगा, जिस फील्ड में भी जाऊँगा, मुझे सफलता बहुत आसानी से मिल जाएगी एकदम। और सपने बहुत बनते हैं। सपने वो देखते हैं जिनके पूरे होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और ख्यालों में खोए रहने की इनकी आदत होती है। इसके साथ ही इनका आत्मविश्वास भी कम होता है, कॉन्फिडेंस लेवल इनका कम होगा, क्योंकि सपनों की दुनिया से जब रियल लाइफ में ये मूव करते हैं तो थोड़ी वक्त के लिए इनके अंदर हड़बड़ाहट भी देखने को मिलती है। हड़बड़ा जाते हैं कि यार ये क्या ज़िंदगी है, ये रियल लाइफ है, यहाँ इतना स्ट्रगल करना होता है, यहाँ तो लोग मुझे कोई नोटिस भी नहीं कर रहे हैं। इस वजह से स्टार्टिंग में आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है, लेकिन जैसे ही माइंडलाइन आपकी ब्रेक होती है, नए सिरे से स्टार्ट होती है, वहाँ से ज़िंदगी का ताना बाना आपको अच्छे से समझ में आने लगता है। और ज़िंदगी का ताना बाना इनको 29 के बाद से समझ में थोड़ा बहुत आने लगा, लेकिन पूरी परिपक्वता, जिसको कहते हैं पूरी तरह से ज़िंदगी को समझना, वो स्टार्ट हुआ है जब इनकी उम्र हुई होगी 34+। उसके बाद से इनको सब समझ में आ गया कि ज़िंदगी कैसे जीनी है, किस तरह से आगे बढ़ना है, किस पे भरोसा करना है, या कितनी उम्मीदें किससे रखनी है। मेन जो ज़िंदगी है ना, वो पूरी तरह से इनको समझ में आई है 34 से, और सफलता धीरे धीरे उसके बाद इनको मिलने स्टार्ट हुई। इतनी बड़ी माइंडलाइन जिनकी भी होती है, ये लोग जिस भी फील्ड में होते हैं उस फील्ड के मास्टर कहलाते हैं। इनको इनके फील्ड से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी भी होती है, और साथ ही ये माइंडलाइन आपके अंदर डोमिनेटिंग नेचर को बढ़ाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। घर के अंदर आपका मानना होगा कि आपने कुछ भी कह दिया तो एकदम नियम की तरह लागू हो जाना चाहिए, सबको उसको फॉलो करना चाहिए। और ऐसे लोग बहुत ज़िद्दी होते हैं। इन्होंने जो ठान लिया वो करना है, और 34 के बाद तो ख़ास करके जो ठाना होगा उसी की तरफ बड़े होंगे, तब ये किसी की नहीं सुनते होंगे। बहुत ज़िद्दी होते हैं। थोड़ा सा तानाशाही रवैया इनके अंदर देखने को मिलता है, जिस वजह से इनके लाइफ पार्टनर, इनके फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं, इनके बच्चों तक को भी थोड़ी बहुत दिक्कत तो इनसे होती है। जब आप किसी को बैलेंस करने लग जाते हैं, जब आप किसी की लाइफ को अपने हिसाब से चलाने लग जाते हैं, तो सामने वाले को बहुत वक्त तक आप अच्छे नहीं लगते। तो इनके साथ ये प्रॉब्लम इनके लाइफ में देखने को मिलती है। बट फैमिली लाइफ इनकी ठीक होगी, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी, ये मैंने पहले भी बता दिया है। और मेन इनकी फैमिली लाइफ थोड़ी बहुत डिस्टर्ब जो है वो इनकी ही वजह से है, इनकी डोमिनेटिंग नेचर की वजह से। और ऐसे लोग ना, मान लीजिए ये कोई बिज़नेस कर रहे हैं और अगर इनके बिज़नेस में लॉस चल रहा है, ये इसका एहसास किसी को होने नहीं देते हैं। इनके चेहरे को पढ़ पाना या इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते किसी के साथ। लॉस है, पैसे की प्रॉब्लम है, लेकिन घर वालों की हर इच्छा जो कि वाजिब है उसको फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करते हैं, घर तक उस समस्या को नहीं आने देते। ये अच्छी चीज़ है इनके अंदर, ये क्वालिटी होगी। ये अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करते हैं, किसी से बिना मदद लिए। मदद लेना पसंद भी नहीं है इनको, और नहीं चाहते हैं मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को आपस में बांध के चलें। नहीं, इनका मानना है कि जो प्रॉब्लम है वो मेरी है तो वो ऑफिस तक ही रहे, घर तक ना पहुँचे। तो ये बहुत अच्छी आदत है, बहुत शानदार आदत है। बहुत कम लोगों में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। लाइफलाइन जब यूँ इस तरह से वीनस माउंट को ज़्यादा स्पेस देते हुए मून माउंट की तरफ शिफ्ट होने लगती है, तो उम्र के बढ़ने के साथ आपकी सफलता का दायरा भी बढ़ता चला जाता है। बट ये एक एनालिसिस के तौर पे कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है, आपकी लाइफलाइन, मान लीजिए ये लाइफलाइन है, यहाँ तक की एज हो गई 40, मान के चलते हैं, है ना, ये है नहीं, मान के चलते हैं। किसी की भी हथेली में यहाँ तक एज है 40,
यहाँ से यहाँ, अब क्या हुआ कि यहाँ पर लाइफलाइन टूट गई और यहाँ से एक नई लाइफलाइन स्टार्ट हुई और यहाँ से फिर एक नई लाइफलाइन स्टार्ट, यानी 2 जगह पे ब्रेक लगा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। आप देख सकते हैं इन दोनों ब्रेक पर यदि आप गौर करने वाले हैं तो ये वाली लाइफलाइन के इनर पार्ट से ये वाली लाइफलाइन स्टार्ट हुई है और इसका हम 10 साल मानकर चलते हैं, ये 10 साल का टाइम है। अब 40 में ब्रेक हुआ और नई लाइफलाइन इनर पार्ट से स्टार्ट हुई और फिर जा कर के 50 में वो आउटर पार्ट से स्टार्ट हुई, तो ये जो 9 साल का टाइम है ये अच्छा नहीं जाएगा। अब यहाँ पर ये बात गलत साबित हो जाएगी कि लाइफलाइन यदि मून माउंट की तरफ बढ़ते चली जाती है तो आपको सफलता उम्र के साथ बड़ी मिलती चली जाएगी। यहाँ पर ये चीज़ें गलत साबित हो जाती हैं और इनके लाइफलाइन के ऊपर ये चीज़ मुझे देखने को मिली है। एटलीस्ट जब इनकी उम्र हुई थी 49 प्लस होने के साथ ही 49 से लेकर के 54 तक का टाइम इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, क्योंकि इनके साथ यही स्थिति रही। इनकी लाइफलाइन इनर पार्ट से स्टार्ट हुई, ये टाइम इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। उसके बाद से धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं है कि अचानक से 55 में एंटर किया बड़ी तरक्की मिली, नहीं, उसके बाद भी स्थिति अभी भी खराब ही है इनकी। इनकी स्थिति बेहतर होते हुए मुझे दिख रही है 62 से, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लंबा इंतज़ार है। 57 में कुछ ना कुछ अच्छा चेंज आने वाला है, जहाँ से पहले की तुलना में आपकी स्थिति बेहतर हो जाएगी और सबसे बड़ा चेंज 62 में आएगा, जो अभी तक जितनी भी कामयाबी आपने पाई है ये अभी तक की सबसे बड़ी कामयाबी आपकी होगी। और इससे बड़ी कामयाबी नहीं है आपकी हथेली में, बहुत बड़ी कामयाबी है। इनफैक्ट जैसी हथेली है आपकी उस तरह की कामयाबी आपको मिली भी नहीं है, कुल मिला करके देखूँ मैं तो। और क्यों नहीं मिली है ये सवाल आना चाहिए, तो वो वजह मैं आपको बताती हूँ। ये है आपकी लक लाइन, ये है जिसे आप हेल्थ लाइन भी कह सकते हैं, इसे आप बिजनेस की लाइन भी बोल सकते हैं, मर्क्यूरी लाइन भी बोल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस नज़रिए से इसे देखते हैं, क्योंकि पाल्मिस्ट्री का कोई रॉकेट साइंस वाला बुक तो है नहीं कि सबका नाम ये है। आप अपने हिसाब से, जैसे आपने शिक्षा ली है, जिस गुरु से ली है, उस हिसाब से आप अपनी हथेली को देख सकते हैं, किसी की भी हथेली को देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि कहाँ से शिक्षा ली है आपने। तो ये जो लाइन है इसके बीच में आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर आपको एक सर्कल जैसी आकृति देखने को मिलेगी, यहाँ पर, जो कि एकदम पतली लाइन से पूरी तरह कंप्लीट बनी हुई है। सर्कल हथेली में सन को छोड़ के कहीं भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। अब यदि ये आपकी लक लाइन से अटैच्ड हो जाए तो ये इल फॉर्च्यून को शो करता है, यानी बैड लक। इसकी वजह से जीवन में कई बार आप सफल होते होते विफलता की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है जब आप ऊंचाई पर पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कमाई किसी वक्त में करोड़ों होती है और फिर अचानक से हज़ारों पे आ जाते हैं। इस तरह की चीज़ों को ये शो करता है, यानी अचानक होने वाले नेगेटिव चेंज को शो करता है। ये ज़िंदगी में कभी भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है आपकी लाइफलाइन के स्वरूप को देख करके। और उसके लिए कब आएगा ये इल फॉर्च्यून, तो आपको अपनी लाइफलाइन को स्टडी करना होगा। जहाँ लाइफलाइन ने ब्रेक लेने के बाद इनर पार्ट को चूज़ किया, वहाँ से लक आपका साथ देना बंद कर देता है। और जितने भी बुरे साइन होते हैं वो तभी एक्टिवेट होते हैं जब आपकी हथेली में आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा होता है, ये शो होता हुआ दिखे तब। और जितने भी अच्छे साइन होते हैं वो तभी आपको सपोर्ट करते हैं जब लक आपके फेवर में होता है। तो ये साइन ने रिज़ल्ट दिखाया है और ये रिज़ल्ट मुझे दिखा है 49 से लेकर के 54 तक। और क्योंकि ये बिजनेस लाइन के ऊपर भी बना हुआ है तो ये लॉस को डेफिनेटली शो करता है। सनलाइन आपकी काफ़ी अच्छी है, इतनी अच्छी। अब एक चीज़ क्या है कि बचपन से ही आपका ये फिक्स्ड होगा कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है, यानी बदलाव बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में नहीं आया है। कुछ लोगों की हथेली में काफ़ी सनलाइन देखने को मिलते हैं बेस से। तो ये क्या होता है ना कि आपने कई बार जॉब चेंज किया। कुछ लोग होते हैं ना कि कई बार जॉब चेंज करने के बाद प्राइवेट से गवर्नमेंट की तरफ भागते हैं। कुछ लोग पहले जॉब करते हैं फिर बिज़नेस की तरफ आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा चेंज को शो करता है, जो कि अच्छा नहीं है। आपके साथ क्या है कि आपने तय कर लिया था कि आपको क्या करना है, तो चेंजेस नहीं आए हैं। बिज़नेस करना है तो बिज़नेस ही करना है। फिर हाँ, मैक्सिमम हो सकता है एक जॉब आपने किया हो, लेकिन बहुत चेंजेस नहीं है।
मैक्सिमम एक, उससे ज़्यादा नहीं, या फिर वो भी नहीं, कुछ इस तरह से। तो ये सिंगल जो सनलाइन होती है ये बताती है कि फिक्स्ड है भाई, आपने तय कर लिया आपको क्या करना है, आपने बचपन से उसी फील्ड में जाने का सपना देखा और उसी फील्ड को चूज़ किया। अब यहाँ पर क्या कामयाबी मिल गई? नहीं, वहाँ पर दिक्कत आती हुई दिख रही है, बिकॉज आपकी जो सनलाइन है उस पर यदि आप गौर करेंगे तो हार्ट लाइन के ऊपर तो एक तो सनलाइन है ही नहीं, बिल्कुल मिसिंग है, और यहाँ से सनलाइन फैल गई है। जब सनलाइन आपकी फैल जाती है या आपकी लक लाइन फैल जाती है तो आउटपुट जितना आना चाहिए, पैसे जितने आने चाहिए, लक का फेवर जितना मिलना चाहिए, उसका 50 या फिर 25% ही मिलता है। उतना फेवर लक का आपको नहीं मिलता है, तो ये दिक्कत देखने को मिलती है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं इनकी सनलाइन यहाँ पर एक जाकर के स्टॉप हो रही है और यहाँ से एक नई सनलाइन स्टार्ट हुई है, और इस सनलाइन को आप गौर से देखना, ये इसकी तुलना में काफ़ी शानदार है। यही सनलाइन 62 से आपको रिजल्ट देना स्टार्ट करने वाली है। आपकी मेहनत का फल आपको 62 से मिलना स्टार्ट होगा, और ये जो 62वें वर्ष की आयु है ये आपके लिए भाग्योदय है। आपका भाग्योदय यदि मुझे आपकी हथेली को देख करके बताना होता तो सिंपली मैं 62 ही बताती, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि आपका भाग्योदय जब होता है उसके बाद यदि आपका डाउनफॉल हो रहा है तो वो भाग्योदय का समय नहीं माना जाएगा। तो आपका भाग्योदय यदि मैं पहले भी आपका हथेली देखती तो 62 ही बोलती, हो सकता है उस वक्त आप घबरा जाते, बट रियलिटी तो यही है, 62 से ही आपका भाग्योदय है। अच्छा, आपकी हथेली में सन माउंट पर ट्रायंगल बहुत बड़ा है, बट वो इनकम्प्लीट है, और इस वजह से इनकम्प्लीट है क्योंकि आपका टाइम अभी आया नहीं है। ये कंप्लीट होगा 60 के आसपास, जब 60 साल की उम्र आपकी होगी तब ये ट्रायंगल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और अभी आपकी कमाई हज़ारों से लाखों में होगी, करोड़ों में तो नहीं होगी। और इफ़ मान लीजिए आपकी कमाई अभी 10 का आंकड़ा लेके चलते हैं, 10 में से 6 में से 10 है, ठीक है, लेकिन जब एज 62 प्लस 62 से आपकी जो कमाई है वो 9 आउट ऑफ 10 हो जाएगी। यानी अभी यदि हज़ारों या लाखों में कमाई हो रही है, उस वक्त आपकी कमाई करोड़ों में होगी, पैसा बहुत होगा आपके पास। और इसका सबसे बड़ा सबूत है आपकी लक लाइन। आप देख सकते हैं ये हार्ट लाइन ने ऊपर की तरफ शिफ्ट किया है, तो मेनली हार्ट लाइन स्टार्ट होती है यहाँ से और माइंड लाइन यहाँ से, ठीक है। अब आप देखिए ये दूरी काफ़ी ज़्यादा पाल्मिस्ट्री में मानी जाती है, बिकॉज ये जो मैंने जिसे ड्रॉ किया है ये खुद में है 3-3.5 साल का टाइम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पतली सी लाइन स्टार्ट हुई है और हार्ट लाइन को क्रॉस करने के बाद यहाँ से एक अच्छी फॉर्म में है। इतनी अच्छी लक लाइन जिनके भी हथेली में होती है ये करोड़ों की कमाई करवाती है। और ये जो कमाई होगी आपकी यहाँ फॉरेन लैंड से, यानी विदेशी धरती से धन का आगमन भी खूब होगा। कोई ना कोई ऐसा काम आप करने वाले हैं जहाँ विदेशी धरती के लोग आपके संपर्क में आएंगे और वहाँ से कमाई अपने देश की तुलना में ज़्यादा होगा। कोई भी काम, अब ये कौन सा काम होगा उसको प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है, बट बहुत बड़ा बिजनेस होगा ये। पैसा बहुत होगा आपकी हथेली में, पैसा बहुत है। स्क्वायर का साइन यदि सन माउंट पर हो या किसी भी माउंट पर हो तो ये प्रोटेक्शन देता है। यहाँ ये आपको प्रोटेक्शन देता हुआ दिखाई दे रहा है, डिफेम होने से बचाएगा, मनी लॉस से बचाएगा। और एक से ज़्यादा स्क्वायर के साइन है तो मनी के सोर्स को ये बढ़ाता है। लूप ऑफ सीरियसनेस है, सीरियस जहाँ पे रहना है सीरियस रहते हैं, जहाँ पर बातचीत करनी है, हंसी मजाक करना है तो वो भी करते हैं, क्योंकि लूप ऑफ ह्यूमर भी है हथेली में। ट्रायंगल के साइन का हथेली में पाया जाना, वो भी सन और मर्क्यूरी के मध्य में, ये बताता है कि बिजनेस में बड़ी सफलता, या विदेशी धरती पर जाकर के जॉब यदि आप करते हैं तो वहाँ पर बड़ी सफलता, ये दोनों को शो करता है। और ज़िंदगी में एक बार ये बड़ा रिजल्ट देगा आपको, बहुत बड़ा। तो ये रिजल्ट आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे 64 में, क्योंकि 62 से आप किसी नए काम को इनिशिएट करने वाले हैं जिसका आउटपुट बड़ी तादाद में आपको मिलेगा 64 की एज से। कोई भी लाइन इफ संपर्क बनाए ऐसे या स्ट्रेट
या फिर वी शेप में, मरकरी और सन के बीच में, ऐसे लोगों का फॉरेन से कनेक्शन बनता है। विदेशी धरती पर आना जाना लगा रहता है, कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जहां विदेशी धरती से धन का आगमन होता है। आपकी हथेली में फॉरेन से पैसे आने के संकेत के तौर पर आपकी धन रेखा ऑलरेडी बता चुकी है। ये वाली साइन आपको बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर, स्पिरिचुअल गुरु, डॉक्टर्स और बड़े बिजनेसमैन के हाथ में दिख जाएगा। ये ऐसे लोग दूसरों की प्रॉब्लम को ना सिर्फ समझ पाते हैं बल्कि फील कर पाते हैं। जब आप दूसरों की प्रॉब्लम को फील करना स्टार्ट कर देते हैं तब आप सलाह बहुत अच्छी देते हैं। आपके पास कोई भी यदि अपनी प्रॉब्लम लेकर के आता होगा, आप जो भी सलाह देते होंगे वो सटीक होता होगा और आपकी सलाह से सामने वाले का जीवन भी संवर जाता होगा। यदि किसी ने नहीं कहा है तो पूछ करके देखिएगा। ये ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हुआ है, जब ये कंप्लीट होगा, और कंप्लीट होता हुआ मुझे 60 के आसपास से दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 साल पहले से ही आपकी अच्छी अच्छी साइन जो है वो भर करके सामने आने लगती हैं। जब आपका अच्छा टाइम स्टार्ट होता है और इसका रिजल्ट बहुत शानदार होगा। कमाई आपकी करोड़ों में होगी। कमाई मतलब ये नहीं कि कमाया और गंवा दिया, बचत के साथ। खर्चीले हैं आप, ये भी मैं जानती हूँ। आप पैसा खर्च करना, मान लीजिए 10 लोगों के साथ, या होते हैं ना कुछ लोगों का स्वभाव होता है जितना पैसा आ रहा है कंफर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए, तो वो खर्चीला स्वभाव है आपका। जुपिटर की फिंगर पे यदि मोल का साइन है तो धन के मामले में ये आपको भाग्यशाली बनाएगा। लेकिन जितने भी पॉजिटिव साइन है वो तभी आपका साथ देते हैं जब आपका भाग्योदय का समय आता है, उससे पहले नहीं देते हैं। इसीलिए जब आपका अच्छा टाइम नहीं चल रहा होता है तब शांत बैठना है, जो जैसा चल रहा है बिल्कुल वैसे ही चलने देना है। यदि उस वक्त जब आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है आप कहीं किसी भी प्रोजेक्ट में पैसे लगाएंगे तो उसके डूबने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। साथ ही ऐसे लोगों के जीवन में बहुत से ऐसे दुश्मन होते हैं जिन्हें अपनी सफलता की चिंता नहीं होती है, बल्कि सामने यानी आप असफल हो इससे बड़ी खुशी मिलती है। और ये भगवान के सामने कामना भी यही करते हैं कि मुझे सफलता दो ना दो, इसको सफल नहीं होना है। अब इसका परिणाम क्या होता है कि जब उनकी उम्र ढलने लग जाती है, पारिवारिक जिम्मेदारी आनी स्टार्ट होती है, तब उनको एहसास होता है कि इसके सफल होने से मेरी ज़िंदगी का कुछ नहीं होने जाना था और इनके असफल होने से भी मुझे कुछ नहीं मिलना था। तो मैंने बिना मतलब का इनके पीछे अपनी आधी ज़िंदगी गंवा दी और आज जिम्मेदारियां सर पर हैं, बट उसको कैसे निभाया जाए वो समझ ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। यानी अपनी ज़िंदगी को वो इंसान खुद ही ख़राब कर लेता है। तो आपके लिए जितना ये मोल का साइन नुकसानदेह है क्योंकि आपके आसपास के लोग ही आपके दुश्मन हैं, उससे ज़्यादा उन लोगों के लिए नुकसानदेह है क्योंकि आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। इनमास आपका वीक है, हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं और आए भी होंगे थोड़े बहुत। खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना है और ख़ास करके 64 से बिकॉज आपके पास पैसे की कोई कमी है नहीं, ज़िंदगी में सभी सुख आपको मिलने जा रहा है, तो वहाँ से हो सकता है जो काम आपको इतना बेनिफिट देगा उस काम के पीछे आप पूरी तरह से खान पान का बिना ध्यान रखे लग जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि उस वक्त से हेल्थ इश्यूज़ थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो ध्यान रखना है हेल्थ का। और आउटर मास आपका भी बहुत अच्छा नहीं है, जिस वजह से जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि पूरे दिन काम करके ऑफिस से जब घर लौटते हैं तो आपको देख कर के ये फील नहीं होता होगा कि इस इंसान ने ऑफिस में कोई काम किया भी हो, यानी बहुत ही एकदम चिल मूड में होते हैं। लेकिन इन लोगों के साथ क्या है, यदि ये लोग 4 घंटे भी ऑफिस में मतलब दिमाग पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं तो ड्रेन फील होने लगता है इन लोगों को। ऐसा लगता है जैसे पजल हो जाते हैं, एनर्जी अचानक से इनकी कम होने लगती है। ये लोग यदि 2 घंटे बाद भी कर ले किसी के साथ तो वहाँ भी इनको ड्रेन फील होगा। तो आपको सलाह है, भगवान ने आपको जैसा बनाया है उसी के हिसाब से आपको काम भी करना है। तो वर्क करते टाइम ध्यान रखना है, ब्रेक ले लेके वर्क करना है। ऐसा नहीं कि आँख बंद करके एकदम से काम में लगे हुए हैं, खाने पीने का कोई ध्यान नहीं है। तो बिल्कुल उसका सम्मान करते हुए काम करना है। लक लाइन आपकी स्टार्ट हुई है लाइफ लाइन से। लाइफ लाइन से जब आपकी लक लाइन स्टार्ट होती है, ऐसे लोग अपनी मेहनत से ही ज़िंदगी में सफल होते हैं। इनको मदद किसी से नहीं मिलती है, किसी से भी नहीं। इनकी मदद कोई कर भी नहीं सकते। इसके पीछे वजह यह है कि ये हर काम को परफेक्शन से करने वाले होते हैं। यदि किसी काम में इनको परफेक्शन नहीं मिल रहा है तो वो काम इनको खुशी नहीं देता है, जिस वजह से क्योंकि ये तो
परफेक्शन के साथ काम कर रहे हैं, बट सामने वाला तो उतना परफेक्शन से काम करके देने वाला है नहीं इनके हिसाब से, तो इनको किसी का काम पसंद ही नहीं आता है, इसीलिए किसी की मदद लेते ही नहीं है, तो कोई मदद इनकी कर भी नहीं सकता। और ये लोग या तो बहुत सफल होते हैं या पूरी तरह से असफल होते हैं, दो ही विकल्प होता है। जिनकी हथेली में लाइफ लाइन से आपको लक लाइन निकलती हुई दिखाई दे, या तो ये लोग मजदूर बनते हैं या फिर राजा बनते हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन राजा बनने के लिए सिर्फ होता है ना, सब आके कहते हैं कि आप मेहनत करो बन जाओगे। मेहनत तो मजदूर भी करता है, बहुत मेहनत करता है वो, लेकिन वो मजदूरी वाला काम करता है। दो तरह का मेहनत होता है, एक होता है आप 3 तरह का मेहनत होता है। एक होता है आप अपने शारीरिक तौर पर मेहनत कर रहे हैं, दूसरा मानसिक, तीसरा होता है दोनों में सामंजस्य बिठा करके चलना। तो आपके साथ क्या है, आपको दोनों में सामंजस्य बिठा करके चलना है। आपको शारीरिक मेहनत भी करनी होगी जो भी काम आप करते हैं, और मानसिक भी। और जब तक ये सामंजस्य आपका चलता रहेगा आप सफलता पाते रहेंगे। आपने गौर किया होगा, जब आपको सफलता मिली होगी कभी और आपने सोचा होगा कि यार इतनी सफलता मिल ही चुकी है तो चलो 1 मंथ 2 मंथ आराम करते हैं, यार काम पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं, तो आपने फील किया होगा कि जैसे ही आपने काम पर कम फोकस करना स्टार्ट किया, वर्क अचानक से डाउन होता चला गया। जब तक आपका फोकस आपके वर्क पर रहेगा, आपका वर्क हमेशा प्रोग्रेस करता रहेगा। जैसे ही ध्यान हटा, बस काम वो नीचे की तरफ भागना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन लोगों को पूरे जीवन वर्क करना होता है अगर नंबर 1 की कुर्सी पे बने रहना है। अदरवाइज फिर तो बच्चों ने संभाला तो फिर उनका भाग्य होता है ना, जैसे बच्चे बड़े हो गए तो फिर उनका भाग्य है, वो संभाले, वो अलग मैटर है। लेकिन अभी ये चाहेंगे कि चलो खूब चिल करते हैं, अच्छे से लाइफ को जीते हैं, पैसे आ गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो इससे नीचे नहीं जाएंगे। लेकिन नहीं, उससे नीचे जाने के चांसेस बनते हैं। बट ये जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी साइड इफ़ेक्ट इस लक लाइन का, वो ख़त्म हो जाएगा 62 से। 62 के बाद आप लाइफ में पीछे पलट करके नहीं देखने वाले। दूसरी लक लाइन आपकी मून माउंट से स्टार्ट हुई है। किसी से भी कोई भी प्लानिंग कभी शेयर मत करना आप। यदि कोई नया बिजनेस स्टार्ट भी करना है तो उसको अपने तक ही रखना है। जब वो स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा चलने लग जाएगा, तो आपके रिलेटिव खुद ब खुद जान जाएंगे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अपनी प्लानिंग को पहले ही लोगों से शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, वो वर्कआउट नहीं होगा, और अगर वो वर्कआउट होता भी है तो आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। यदि लाइफलाइन के एंड पे जाकर के फिश की आकृति बनती हुई दिखाई दे, तो ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं, मतलब फॉरेन से उनका कनेक्शन बनता है। आप स्टडी के तौर पर लें या वहाँ पर जाकर के रहना हो या वर्क की वजह से, यानी फॉरेन उनका भी आना जाना लगा रहता है। जुपिटर का माउंट आपका बहुत डेवलप नहीं है और बहुत वीक भी नहीं है, तो सामान्य लाइफ रहने वाली है, बहुत अच्छी भी नहीं बहुत बुरी भी नहीं। बाकी इन तीनों माउंट्स का शेप अच्छा नहीं है। और साथ ही आपको सूर्य, ये जो सन है, इसके रेमेडी करने हैं, बिकॉज आगे आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके रेमेडी आपको करने हैं। मून माउंट यदि हथेली की तरफ झुकना स्टार्ट कर दे, जिंदगी में एक बार अपने द्वारा लिए गए फैसले की वजह से नुकसान जाता है। आपकी जुपिटर की फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, तो आप रिस्क लेते हैं। देखिए, कोई भी बिजनेसमैन हो, अगर वो रिस्क ना ले तो फिर सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन आप रिस्क लेते टाइम पूरी तरह से ये आश्वस्त रहना पसंद करते हैं कि पैसा डूबेगा भी तो स्थिति खराब ना हो, घर के खर्चों में कोई कमी ना आए, तो उतना पैसा बचत करके आप चलते हैं ताकि इतना पैसा लगाया तो घर की स्थिति में कोई गिरावट ना आए। तो रिस्क लेते टाइम आप सोच विचार करके ही रिस्क लेते हैं, और ज़िद्दी हैं आप, ऐसे किसी भी माहौल में ढलने वाले हैं नहीं। दोस्तों की संख्या आपकी मिनिमम होगी, और इस तरह का अंगूठा यदि किसी का हो तो बिज़नेस में बहुत अच्छा करते हैं, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करते हैं, पब्लिक डीलिंग इनकी अच्छी खासी रहती है, पब्लिक के साथ डील करना आता है इनको। लग्जरियस लाइफ हो तो होगी आपकी, बट उसको लेकर के बहुत ज़्यादा ये नहीं रहेगा कि नहीं मिला तो एकदम से बौखला गए, नहीं भी है। मान लो कभी कभार एसी ख़राब भी हो गया तो आराम से रह लेंगे, एडजस्ट कर लेते हैं विदाउट एनी फैसिलिटीज़। यदि कोई भी लाइन मंगल से आकर के आपकी लक लाइन से टस्ट हो जाए तो ज़मीन ज़्यादा से जुड़े मामलों में सफलता मिलती है, या फिर जैसे जो बड़े ये होते हैं ना
क्या नाम आता है, बिल्डर वगैरह जो होते हैं, तो उतना स्ट्रांग नहीं है, बट हाँ ऐसे काम में इन्हें सफलता मिलेगी। जहाँ पे घर बना करके हम सेल करते हैं, ज़मीनें खरीद कर बिक्री करना, कम मतलब जितनी कीमत पे आपने ज़मीन ली, जब बेचने का टाइम आएगा तो उसे 10 गुना या 12 गुना ज़्यादा ही आपको मिलेगा। इस तरह के कामों में ज़्यादा सफलता मिलती है। आपकी लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है तो टाइम मैनेजमेंट आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। यदि आपने किसी को समय दिया है तो समय पर कभी भी नहीं पहुंच पाते होंगे, कभी भी नहीं, ये दिक्कत आती है। और जिस वजह से बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके आगे से यूं ही निकल जाती होगी। थोड़ा सा ही आपको आलस भी देता है, तो आलसी होते हैं ऐसे लोग, और आलस में नज़रअंदाज कर जाते हैं आने वाले तरक्की के विकल्प को। तो इस आदत में थोड़ी सी सुधार। वैसे 62 से तो अपने आप सारी चीज़ें बदल रही हैं, तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो यंग एज में ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद ज़िंदगी खुद ब खुद सिखा देती है बहुत कुछ। कम्युनिकेशन की बात की जाए तो वर्क प्लेस पे तो नहीं, लेकिन घर के अंदर थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन आपकी वीक होगी, जहाँ से वैसे भी जब हार्ट लाइन उंगलियों की तरफ मूव हो जाती है तो आप खुद को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाते हैं और कोई आपको समझ ही नहीं सकता, तो ये दिक्कत तो रहेगी। आपका लेफ्ट आर्म यदि देखा जाए तो वहाँ पर जुपिटर का माउंट आपका बहुत वीक है। आपको जुपिटर के रेमेडी करने होंगे। फैमिली लाइफ मुझे जहाँ तक, क्योंकि राइट पाम भी बहुत शानदार नहीं है जुपिटर का माउंट, और लेफ्ट में भी वीक है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी आपकी, बहुत शानदार नहीं होगी। माफ़ कीजिएगा 11 साल कुछ मंथ के लगभग, या 11-12 के बीच में इश्यूज़ आए हैं लाइफ में, ठीक है। लेकिन उसके बाद दिशा भी मिली है और 14 के लगभग भी इश्यूज़ आते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो अब 11.5 से लेकर के अप टू 16 बहुत शानदार लाइफ मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि बीच बीच में इश्यूज़ भी आ रहे हैं। उसके बाद 16 ईयर और कुछ मंथ लाइफ को एक नया डायरेक्शन मिला और उस पर आपने चलना स्टार्ट किया। 16 और 18 वाला मामला मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। 21 में इश्यूज़ आते हुए, जो मेजर है प्रॉब्लम वो मैं अब डिस्कस करना स्टार्ट करूँगी। 21 में इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं, और उसके बाद 25 के आसपास शादी हुई आपकी। 28.5 29 के लगभग इश्यूज़ आए हैं लाइफ में। ये इश्यूज़ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे या तो कोई अपना गया, यानी किसी अपने को आपने वहाँ पर खोया है, या फिर कोई बड़ा लॉस हुआ है। 28.5 29 के लगभग। देन 31 स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग को शो करता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। उसके बाद 34 के लगभग 34 के लगभग कोई ना कोई चेंज, यानी थोड़ी बहुत खुशी मिलती हुई दिख रही है। 34 के लगभग मेजर चेंज आया है। 39 से लेकर के 40 ऑलमोस्ट, ठीक है। इस एक साल के दरमियान आपकी लाइफ में गम मिला और खुशी बड़ी मिली। अब यहीं पर क्या होता क्या है कि जब जैसे मान लीजिए किसी यूथ का मुझे एनालिसिस करना है, तो मैक्सिमम फोकस रहता है 35-40 के, मतलब मैक्सिमम 30 to 40 तक के लोग आते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि इस एनालिसिस में पूरा कंसंट्रेशन चाहिए होता है एक एक पॉइंट को नोट करने का। वहाँ पर मतलब अगर डिफरेंस आता भी है तो 6 से 7 मार्क आता है। इनके वाले केस में क्या हो गया, जब मैंने पास्ट के ग्लिम्पस इनको भेजे थे तो 2 साल का डिफरेंस आया यहीं पर, जो बिग चेंज है। तो कभी कभी ये भी होता है कि 2 साल का चेंज आता है, बट इसीलिए मैं पहले ही पास्ट के ग्लिम्पस भेज देती हूँ, ताकि अगर कहीं पे कुछ गलती हो रही है तो मैं उसको सुधार करते हुए फ्यूचर एनालिसिस करूँ। ये मेरे लिए बेहतर रहता है। तो जो मैंने 37.5 यानी 1.5 साल का जो अंदर आ रहा है उसको मैंने फिर से करेक्ट किया है, और 39-40 बड़ी सफलता है। और इसके साथ ही 45 के लगभग चेंज आ रहा है, 45 के लगभग चेंज आ रहा है। और ये चेंज ऑलमोस्ट 40 से लेकर के 47 तक का टाइम आपका बहुत अच्छा रहा है। 47 या 48 भी आप कह सकते हैं, ठीक रहा है।
क्योंकि 47 के बाद मुझे थोड़े बहुत इश्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेनली 40 से लेकर के 47 तक का टाइम ठीक रहा है आपका। 48 में खुशी तो है बट गम आने स्टार्ट हुए हैं, और उसके बाद टिल 54 इश्यूज़ कायम हैं। 55 में यहाँ पर भी छोटा सा कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है, या तो इन्वेस्टमेंट है या कोई नया काम है, छोटा सा चेंज है, बहुत बड़ा ऐसा नहीं है। जैसे 45 में बड़ा चेंज भी लग रहा है, यानी ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा अमाउंट लगाया है आपने, या कहीं पे कोई लोकेशन चेंज हुआ है, इस तरह से बड़ा चेंज शो हो रहा है। यहाँ पर उतना बड़ा चेंज नहीं है, बट हाँ छोटा सा चेंज है, या तो लोकेशन का होगा या कोई नया काम आपने स्टार्ट किया है इसका। बट ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद एक चेंज आएगा 47 में। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि काफ़ी लंबा डिस्टेंस तय करना पड़ रहा है एनालिसिस के वक्त, तो 6 से 7 माह का अंतर आ सकता है। ये पहले भी हो सकता है, या 47 में भी होगा, या 47 ईयर एंड हाफ लेकर के आपको चलना है। यहाँ पर चेंज आ रहा है, लेकिन आपका भाग्योदय सबसे बड़ा परिवर्तन, अभी तक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। ज़िंदगी का जो वो लुफ्त उठाना होता है वो आप बिल्कुल भी नहीं उठा पा रहे हैं। काफ़ी प्रॉब्लम है, कायम है प्रॉब्लम। और ख़ास करके प्रॉब्लम मेनली जो स्टार्ट होते हुए देखिए, ऐसे तो 48 के बाद से चीज़ें ख़राब हो ही रही हैं। 51 से लेकर के 51 से ही में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। 51 टू 47 चीज़ें ख़राब हैं, ज़्यादा ख़राब हैं। 51 टू 47 बिल्कुल लाइफ लाइन एकदम से फैल गई है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आप ज़िंदगी को जी पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब टेंशन बहुत ज़्यादा, कमाई है तो खर्चे उससे ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन 47 में अच्छा चेंज आ रहा है, यहाँ से ज़िंदगी थोड़ी आसान लग रही है। बट सबसे बड़ा चेंज आएगा 62 में। तो मेनली आपका भाग्योदय है 62, और 62 से जिस काम की नींव आप रखने जा रहे हैं, वो काम आपको करोड़ों में कमाई देगा 64 से। तो ये बहुत बड़ा चेंज लेकर के आएगा। आपका भाग्योदय ही 62 से है, उससे पहले नहीं। तो उससे पहले आपने जितने भी स्ट्रगल किए हैं, जितना भी आपने मेहनत किया है, उसके हिसाब से सफलता आपको कम मिली है। 2 जगह को छोड़ के, एक तो मुझे यहाँ पे लगा 39-40 के बीच, क्योंकि बहुत बड़ा ऑफशूट है, और एक चेंज मुझे ठीक लगा है वो 45-46 के लगभग, ये भी ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी सफलता आपको 62 से मिलने स्टार्ट होगी, उससे पहले नहीं। उससे पहले तो अभी हालात ठीक ठाक रहने वाले हैं। अब आपके सवाल देख लेते हैं। आपका सवाल था बड़ा बिजनेस इस्टेब्लिश हो पाएगा कि नहीं। बिल्कुल होगा, और स्टार्टिंग से ही मैं बोल रही हूँ कि आपका भाग्योदय ही है 62 से। तो 62 में जिस काम की नींव आप रखेंगे, वो काम आपको बड़ा बिजनेसमैन के तौर पर उभर करके सामने लाएगा। उसके बाद लोन वगैरह की बात की जाए तो वो भी शॉर्ट आउट होता हुआ मुझे दिख रहा है। ऐसे यदि लाखों में लोन होगा तो 47 से वो शॉर्ट आउट होना स्टार्ट होगा। यदि करोड़ों में लोन होगा तो वो फिलहाल अभी मुझे 62 से पहले ख़त्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। और बस यही है। इसके अलावा भी कोई सवाल होगा तो आप भेज देना। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर।